नमस्कार दोस्तों। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो पिछले एक साल में लगभग 60,000 करोड़ रुपए के बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड्स हुए हैं और ये फ्रॉड्स ज्यादातर कस्टमर की खुद की गलती की वजह से हुए हैं या फिर बैंक के सिस्टम एंड प्रोसीजर्स की गलती की वजह से हुए हैं। और ये बैंकिंग के सिस्टम एंड प्रोसीजर्स की गलती में अगर आप टाइमली रिपोर्ट नहीं करते हैं बैंक को तो भी आपको लॉस हो सकता है, जो कि आरबीआई ने एक टाइमलाइंस दी हुई है कि अगर आप उस टाइम में बैंक को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो बैंक की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है उस पैसे को वापस करने की। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरह के बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड्स भारत में हो रहे हैं और आपको एक आम ग्राहक होने के नाते उन फ्रॉड से कैसे बचना है। और साथ ही अगर बैंक के सिस्टम एंड प्रोसीजर्स की वजह से कोई फ्रॉड हो जाता है आपके साथ तो आपको बैंक को कितने समय में रिपोर्ट करना है ताकि आपका पैसा आपको वापस मिल सके और आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एटीएम रिलेटेड फ्रॉड्स के बारे में। अगर हम देखें तो भारत में एटीएम रिलेटेड फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और एटीएम रिलेटेड फ्रॉड से बचने के लिए हमें ये तो पता ही है कि अगर हमसे कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगे फोन पे तो वो आपको नहीं देनी है, लेकिन इसके भी अलावा कुछ चेक्स हैं जो कि आप लगा सकते हैं और जिसमें है कि आरबीआई ने मैंडेटरी किया है कि हर कस्टमर को ये ऑप्शन दिया जाए कि वो अपने एटीएम कार्ड में लिमिट सेट कर सके अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, कैश विड्रॉल की, या फिर आप अपना कोई एनईएफटी आरटीजीएस करना चाहते हैं तो उसकी भी आप अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं। और ये लिमिट आप जरूर सेट करें और एक लिमिटेड सेट करें जितना आपको लगता है कि मैं इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि आप उसको रियल टाइम में चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें फायदा यह है कि अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो आपका जो फ्रॉड है वो एक लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि जो आपने लिमिट सेट किया है उससे ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं होगा। और इसके बाद आपने देखा होगा कि एटीएम कार्ड के क्लोनिंग के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं और इससे बचने के लिए आपको एटीएम कार्ड से अगर कैश निकलवाना है तो आपको इस्तेमाल करना है कैशलेस विड्रॉल का। आप बिना एटीएम कार्ड के अपने एटीएम मशीन से कैश निकलवा सकते हैं और उसके लिए आपको अपने मोबाइल बैंकिंग पे जाना पड़ेगा। वहां पे आपको कैश ऑन मोबाइल का ऑप्शन दिखाएगा और कैशलेस विड्रॉल में एक ओटीपी जनरेट होगा जो कि आपको डालना पड़ेगा एटीएम मशीन में, और एटीएम मशीन में ओटीपी डालने के बाद जितना कैश विड्रॉ आप करना चाहते हैं वो कैश विड्रॉ हो जाएगा बिना एटीएम कार्ड इस्तेमाल किए। अब दोस्तों अगली बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड्स के बारे में। और इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड्स तब होते हैं जब कोई हैकर एक बैंक की वेबसाइट की तरह ही कोई वेबसाइट डुप्लीकेट बना दे और उस डुप्लीकेट वेबसाइट में आप अपना इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस का यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल दे। और इससे आपको किस तरह से बचना है कि जब भी आप अपना इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे ऊपर एक ऑप्शन आता है पर्सनल मैसेज का, और ये पर्सनल मैसेज आपको ऑथेंटिकेट करता है कि आप बिल्कुल सही वेबसाइट पे आए हैं, क्योंकि जब भी आप अपना इंटरनेट बैंकिंग लेते हैं तो आपको एक पर्सनल मैसेज डालना होता है और जब आप इंटरनेट बैंकिंग में अपना यूजर आईडी डालते हैं तो आपको वो पर्सनल मैसेज दिखाता है। अब दोस्तों जो अगला फ्रॉड है वो है चेक रिलेटेड फ्रॉड। और चेक रिलेटेड फ्रॉड्स किस तरह के होते हैं, या तो उसमें कोई अमाउंट चेंज कर दिया जाता है या फिर उसमें कोई डेट चेंज कर दी जाती है या फिर उसमें कोई नाम चेंज कर दिया जाता है। और इन फ्रॉड से बचने के लिए आपको करना क्या है कि आप जब भी आप अपना चेक लिखेंगे तो उसमें आपको कभी भी सेंटेंस में ज्यादा गैप नहीं देना है ताकि उसमें कोई भी स्पेस ना बचे कि उसमें कोई भी ऑल्टरेशन हो सके। और इसी के साथ जब आप अपना न्यूमेरिक में अपना अमाउंट लिखेंगे तो उसमें भी आपको ज्यादा गैप नहीं देना है ताकि उसमें कोई भी ऑल्टरेशन ना हो सके। और इसी के साथ दोस्तों आरबीआई ने कुछ समय पहले पॉजिटिव पे सिस्टम भी लागू किया था, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे डाला हुआ है। उसकी जो डिटेल गाइडलाइन है आप वहां पर देख सकते हैं। और पॉजिटिव पे सिस्टम में आरबीआई ने मैंडेटरी किया है जब भी आप 5 लाख या उससे ज्यादा का कोई चेक इशू करेंगे तो ये आपकी जिम्मेवारी कि आपको बैंक को कंफर्म करना है कि आपने वो चेक इशू किया है। और वो आप मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकते हैं, आप बैंक की ब्रांच में जाके भी कर सकते हैं या फिर अपना इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। और साथ ही जब भी आप 50,000 से ज्यादा या 5 लाख तक का कोई चेक इशू करते हैं तो उसमें आरबीआई ने मैंडेटरी किया है कि बैंक का अधिकारी आपको कॉल करेगा और वो कंफर्म करेगा कि आपने वो चेक इशू किया है। और जब भी आपको बैंक अधिकारी का कोई कॉल आए चेक कंफर्म करने के लिए तो आपको ध्यान से सुनना है कि वो कितने अमाउंट का चेक बता रहे हैं, किसके नाम पे बता रहे हैं, ताकि आप उसको कंफर्म कर सकें। अब दोस्तों अगले जो फ्रॉड आते हैं वो आते हैं कैश रिलेटेड फ्रॉड, यानी कि अगर आप बैंक में कैश जमा करने जाते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। और ये फ्रॉड उन कस्टमर्स के साथ होता है जो कि अपना खुद डिपॉजिट का फॉर्म नहीं भर पाते हैं और किसी अननोन पर्सन को अपना डिपॉजिट का फॉर्म भरने को दे देते हैं। और वो अननोन पर्सन उस फॉर्म में आपके खाता नंबर लिखने की बजाय वो अपना खाता नंबर लिख देता है और जो कस्टमर है वो अपना काउंटर पे जाके कैश को जमा कर देता है, ये सोचकर कि कैश तो मेरे अकाउंट में जमा हुआ है। और लेकिन उसमें जो खाता नंबर है किसी और का लिखा होता है तो वो उसके खाते में कैश चला जाता है। और इस तरह के फ्रॉड बचने के लिए आपको अपना डिपॉजिट का फॉर्म कभी भी किसी को नहीं देना है भरने के लिए, आपको वो खुद भरना है या फिर आप अपने किसी फैमिली मेंबर को बोलिए अपना डिपॉजिट का फॉर्म भरने के लिए। अब
अब दोस्तों अगला जो फ्रॉड आता है वो आता है मोबाइल बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड। अब दोस्तों देखिए ये डिजिटल जमाना है और आज की डेट में आप देखेंगे आपकी मोबाइल बैंकिंग पे सारी सुविधाएं बैंक ने दी हैं और इन सुविधाओं को इस्तेमाल करते हुए आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी कि अगर आप कभी भी भविष्य में अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो वो मोबाइल नंबर आपको अपने बैंक अकाउंट में भी इमीडिएटली चेंज करवाना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि अगर आप अपना मोबाइल नंबर कुछ समय के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है और वो मोबाइल नंबर कंपनी किसी भी अदर कस्टमर को फिर दे सकती है। और अगर वो किसी और कस्टमर को मोबाइल नंबर दे देती है और उस कस्टमर को अगर पता लग जाता है कि ये मोबाइल नंबर किसी बैंक अकाउंट के साथ अटैच है जिसमें बैलेंस भी अच्छा है तो फिर वो किसी भी तरह से बैंक के साथ वो फ्रॉड कर सकता है। तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आपका जो अकाउंट के साथ है वो एक्टिव मोबाइल नंबर अटैच हो हमेशा। अब दोस्तों अगले जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं यूपीआई रिलेटेड। और आपने यूपीआई के फ्रॉड्स देखे होंगे कि OLX पे भी यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं कि कस्टमर आपको जो है अपना स्कैनर भेज देता है, आप उसको स्कैन करते हैं तो आपका सारा अमाउंट वहां पे डिडक्ट हो जाता है। और एक और न्यू तरह का जो यूपीआई का फ्रॉड आया था उसका वीडियो ऑलरेडी मैं इस चैनल पे डाल चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को भी जरूर देखना क्योंकि ये एक नए तरह का यूपीआई का फ्रॉड है। और यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड्स बचने के लिए आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आप अपना एक सेपरेट अकाउंट रखें जो कि आपका यूपीआई से कनेक्ट हो और उस सेपरेट अकाउंट में आप एक मिनिमम बैलेंस रखें। ऐसा कभी ना करें कि आपका जो मेन अकाउंट है जिसमें आपका बैलेंस भी अच्छा है उसी के साथ अपना यूपीआई आप अटैच कर दें, क्योंकि अगर आपके साथ कल को कोई भी यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड होता है तो एटलीस्ट आपका जो फंड है उसमें कम से कम इन्वॉल्व हो। और अब दोस्तों अगला जो फ्रॉड आता है वो आता है बैंक के स्टाफ रिलेटेड फ्रॉड। और कभी भी कोई भी बैंक का स्टाफ रिलेटेड फ्रॉड होता है जिसमें बैंक का स्टाफ आपके साथ कोई फ्रॉड कर देता है तो उसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि उसमें बैंक लायबल होता है आपको पैसे वापस करने के लिए। तो दोस्तों ये सब था कि बैंक में कितने तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं और आपको उन फ्रॉड से कैसे बचना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड ऐसा होता है जिसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है लेकिन आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आपको बैंक को कितने समय में वो रिपोर्ट करना है ताकि बैंक वो पूरा पैसा आपका वापस कर सके। तो दोस्तों इसमें आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके साथ कोई भी बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड हो जाता है जिसमें आपका फंड इन्वॉल्व होता है और आपकी उसमें कोई भी गलती नहीं है तो उसमें आपको बैंक को 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। और वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं या तो मेल के थ्रू या फिर आप रिटर्न लेटर भी बैंक में दे सकते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो जाता है और आप बैंक को 3 दिन के अंदर रिपोर्ट कर देते हो तो बैंक लायबल होता है आपको पूरा अमाउंट वापस करने के लिए, और वो भी 10 दिन के अंदर। चाहे बैंक की इंक्वायरी चल रही हो लेकिन बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक आपको 10 दिन के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट वो अमाउंट कर देगा। लेकिन अगर आप उसको 3 दिन के बाद रिपोर्ट करते हैं यानी कि आप 4 से 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करते हैं तो उस केस में बैंक लायबल होता है मैक्सिमम 10,000 रुपए आपको वापस करने के लिए। और अगर आप ऐसे फ्रॉड्स को 7 दिन के बाद में बैंक में रिपोर्ट करते हैं तो फिर बैंक कोई भी अमाउंट देने के लिए आपको लायबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये बैंक का डिस्क्रिप्शन रहता है कि उसमें अगर बैंक का पैसा रिकवर हो जाता है तो बैंक आपको पूरा पैसा भी वापस कर सकता है। तो दोस्तों आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ कोई भी बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड हो जाता है जिसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है तो उस केस में आपको बैंक को रिपोर्ट करना है, वो भी 3 दिन के अंदर। तो दोस्तों ये सब था आज बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड्स के बारे में, और ये वीडियो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि आप और आपके फैमिली मेंबर हमेशा बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड से बचे रहें। और इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।